नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं राज्य युवा आयोग के चेयरमैन विश्वविजय सिंह तोमर जी। तोमर जी युवा हैं और छत्तीसगढ़ की जो मौजूदा सरकार है उसको बनाने में छत्तीसगढ़ के युवाओं का भी काफी बड़ा योगदान था, इसलिए कि पिछली 5 साल की सरकार में जो युवा नीति थी और जिस तरीके से युवाओं का आक्रोश विशेष तौर पर पीएससी भर्ती घोटाले को लेकर के और बाकी घोटाले को लेकर के था, वो जो आक्रोश था और वो जिस तरीके से एक वोट बैंक में परिवर्तित हुआ, वो भी एक बड़ा कारण था कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा बीजेपी की सरकार यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन करीब 1.5 साल हो गए, 1.5 साल के बाद ये सरकार युवाओं की अपेक्षा पर कितनी खरी उतरी है, युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या करने जा रही है, युवा आयोग क्या करना जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविजय सिंह तोमर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तोमर साहब, पहला बात तो यहीं से कि आपकी मौजूदा सरकार में युवाओं का काफ़ी योगदान था, उनका आक्रोश भी एक बड़ा कारण था जो यहाँ की फिजा बदली, पूरी राजनीतिक फिजा, और आपकी सरकार है। युवाओं से आप लोगों ने वादा किया था कि हम जो है 2 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक मुझे लगता है 10,000 से ज़्यादा नौकरियां नहीं मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे आमंत्रित किया। बेशक आपने बहुत सही कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं का बड़ा योगदान इस सरकार को लाने में रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि युवा जो 15 साल की भाजपा सरकार के बाद एक नई सरकार को देख रहा था और जिस प्रकार से छला जा रहा था, जिस प्रकार से ठगा जा रहा था और जिस प्रकार से नौकरियों को अधिकारियों के, नेताओं के, रिश्तेदारों को दिया जा रहा था, पारदर्शिता खत्म हो गई थी। पीएससी जैसे परीक्षाओं में क्या हो रहा था हम सब ने देखा है, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर किस प्रकार से छला जा रहा था वो सब भी हमने देखा है। तो युवाओं का जो विश्वास था उस सरकार से हट गया था और उन्होंने परिवर्तन ठान ली थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। रह गया सवाल नौकरियों की, तो आप यह विश्वास करिए कि हमारे मोदी जी की गारंटी, जिसके आधार पर हम सब ने चुनाव लड़ा और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार इस छत्तीसगढ़ में बनी है, मोदी जी की गारंटी का एक एक शब्द अक्षरशः पूरा किया जाएगा इन 5 वर्षों में, और उसके लिए पूरी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रतिबद्ध है। आज के समय में 10,000 से 15,000 के आसपास नौकरी हम दे चुके हैं। साथ ही साथ अभी कई विभागों में, जैसे आबकारी में, होमगार्ड में, अन्य हमारे खेल युवा कल्याण विभाग में कई ऐसे विभाग हैं जिसमें भर्तियां भी प्रारंभ है, चालू हैं। तो आने वाले समय में इसको भी हम जरूर पूरा करेंगे जी। तो हम ये मान के चले, आप युवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, चूंकि सरकार का अंग है, हालांकि आयोग की अपनी कार्यप्रणाली होती है, लेकिन बावजूद इसके आपकी तरफ से, हालांकि मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, सरकार का भी आपका कहना है कि हम वादे को पूरा करेंगे, तो लेकिन चूंकि 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ज़्यादा, 2.25 साल होने को है, तो युवाओं में एक अलग तरह के सवाल हैं कि क्या हम पिछली सरकार की तरह इस बार भी तो नहीं चले जाएंगे? क्या जवाब देंगे इसका? देखिए, 2023 के पीएससी के परीक्षा परिणाम के बाद अभी जो हमने पीएससी की परीक्षाएं आयोजित कराई, आप पता कर सकते हैं कि पीएससी से जुड़े जो भी लोग हैं, चाहे वो परीक्षार्थी हों या परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग हों, इस हमारी सरकार आने के बाद जो पहला रिजल्ट आया उस पर पूरे देश में चर्चा हुई और ये कहा गया कि परीक्षाएं पीएससी की होनी चाहिए, तो कैसे होनी चाहिए ये सीखना हो तो छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ की इस परीक्षा से सीख सकते हैं। कॉपियाँ जांची जानी चाहिए तो कैसे जांची जानी चाहिए ये इससे सीख सकते हैं। सवाल यह है कि यदि हम नौकरियों की बात करते हैं, 15,000 20,000 नौकरियों की जो भी बात कर रहे हैं, 2 लाख देने की जो हम बात कर रहे हैं, ये उन युवाओं को मिले जो योग्य हो, वो उनको ना मिले जो किसी पॉलिटिकल लीडर के रिलेटिव हो, किसी ब्यूरोक्रेट्स के रिलेटिव हो। तो जिस छत्तीसगढ़ का जिस युवा में जो क्षमता होगी, यथा योग्य उसका स्थान मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार है, यह सुशासन भी है और सुदर्शन भी है। लेकिन सुशासन और सुदर्शन के बीच अभी आप कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी को पूरा किया। ठीक है, मोदी जी ने सब जगह, सभी सभाओं में जाकर के कहा था कि जिसने भी आपकी नौकरी खाई है उसको एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, आपने सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया, सारे लोग उसके, तत्कालीन पीएससी अध्यक्ष समेत तमाम लोग जो है जेल में हैं। ठीक है बात, लेकिन युवाओं की अपेक्षा इससे आगे है
वो आपने किया, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए युवा धन्यवाद भी दे रहे हैं, लेकिन उनका तो है कि उनका करियर, उनका जीवन, उनका आगे भविष्य, उसको सुनिश्चित आप किस तरीके से कर रहे हैं, आपकी सरकार कैसे कर रही है? अन्य क्षेत्रों में युवाओं के रोजगार सहित उनके ट्रेनिंग के लिए, उनकी स्किल के लिए हम लोगों ने इस सरकार बनने के बाद ही देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क बनाया, अभी चालू कर रहे हैं। पॉलीमेटिक सेमीकंडक्टर कंपनी हम ले आए, आईटी आईटीएस पार्क ले आया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ले आया, छत्तीसगढ़ के लिए ट्रेड सेंटर ले आया, चित्रोत्पला फिल्म सिटी ले आई, बॉम्बे हॉस्पिटल, सरोज हॉस्पिटल, मेडिसिटी, और अभी एक आध महीना पहले ही हम लोगों ने एक साथ ही मुख्यमंत्री जी के हाथों राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और निफ्ट है, राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को, मतलब युवा सिर्फ नौकरी के लिए छत्तीसगढ़ का नहीं है, चाहे फैशन का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे फिल्म का क्षेत्र हो, सभी तरफ कैसे हम अपने छत्तीसगढ़ के युवाओं को देश के अन्य विकसित क्षेत्र के तरह समकक्ष खड़ा कर सकते हैं। आप 2000 से 2003 तक देखेंगे उठा करके, तो छत्तीसगढ़ में कितने इंस्टीट्यूट खुले, कितने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार के साधन आए, कितने हम पढ़ाने के लिए हमारे यूनिवर्सिटी खुले, मेडिकल कॉलेज खुले, आप तुलना कर लीजिए। फिर डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल में, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2004-05 में जब हम लोग 12th पास करके इंजीनियरिंग की परीक्षा दे रहे थे, उस समय इस पूरे छत्तीसगढ़ में 4000 सीटें नहीं थी इंजीनियरिंग की। आज कितनी सीटें हैं? और आप यदि तुलना करेंगे तो भूपेश बघेल की सरकार में 5 साल में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कितने मेडिकल कॉलेज, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस छत्तीसगढ़ के विकास की प्रतिबद्धता किसी के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार हो, चाहे हमारी इस 1.5 साल की श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी की सरकार हो। आप युवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में आपको कई महीने हो गए कार्य संभाले हुए, क्या प्राथमिकताएं आपने तय की है छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए? आपकी आयोग की क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो युवा आयोग है उसकी डायरेक्ट कोई कार्यक्रम करना या ऐसा नहीं है। हम सरकार को नीतियां हमारी कैसी बने, युवाओं के लिए क्या बेहतर हम कर सकते हैं, इस पर सुझाव देना है। इसको लेकर बस्तर के लगभग सभी जिलों में मेरा प्रवास हुआ है, कुछ बिलासपुर संभाग के जिलों में प्रवास हुआ, और हम लोगों ने युवा आयोग की तरफ से युवाओं से लिखित में उनसे सुझाव भी मांगा है। क्योंकि ठीक है, नीतियां हमारे ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, पॉलिटिकल लीडर लोग नीति बनाने में उसमें सहयोग करते हैं सब, किंतु हमारा छत्तीसगढ़ का एक एक युवा, उसमें 16 साल का कोई खिलाड़ी भी है और 28 साल 25 साल का कोई बीएड पीएचडी करने वाला युवा भी है। तो उनकी मंशा गवर्नमेंट से कैसी है? वो अपने अपने क्षेत्र में चूंकि पढ़ रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, तो उनको बेहतर पता होता है कि क्या ऐसा होने से और बेहतर हो सकता है। तो ऐसा हम लोगों ने सुझाव लेना प्रारंभ किया है और कई जगहों से कई सारे सुझाव आए हैं। उन सुझावों को संकलन करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने विभागीय मंत्री जी को जरूर देंगे, कुछ समय अभी और बचा हुआ है। इसके अतिरिक्त अभी मेरी मीटिंग हुई अपने IIIT के वीसी साहब से, उनके साथ भी हम एक अच्छी योजना पर काम कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट है वो IIIT, और उनके कैंपस दिसंबर और जून में खाली रहते हैं, तो उस एक महीने का हम कैसे अपने छत्तीसगढ़ के युवाओं को उपयोग कर सकते हैं IIIT जैसे संस्थानों में आवासीय रख करके, तो उस पर बात हो रही है, उस पर काम चालू हो चुका है। साथ ही साथ ट्राइबल विभाग के हमारे माननीय मंत्री से बातचीत हुई है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को पूरे देश में, अन्य क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, हमारे जो देश की आज़ादी में योगदान दिए जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, तो ऐसे प्रेरणा के जो स्थान हैं, कृषि का क्षेत्र हो, देशभक्ति का क्षेत्र हो या वैज्ञानिक क्षेत्र, ऐसे स्थानों पर ले जाने की भी बातचीत चल रही है। तो इस प्रकार से हम काम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। कई कार्यक्रम भी किए हैं, तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि आपकी मंशा ये है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं का एस्पिरेशन क्या है, वो क्या चाहते हैं, उसको आप संकलित करके उसके आधार पर एक नई युवा नीति छत्तीसगढ़ के लिए लाना चाहते हैं। देखिए साहब, लोकतंत्र है जी, और लोकतंत्र में जनता जैसे चाहती वैसी सरकार बनती है जी, और स्वाभाविक है कि जनता जो चाहे वैसे अच्छे काम भी सरकार को करने चाहिए। तो ये ठीक है, सिस्टम एक बना हुआ है, चीजें बनी हुई हैं, लेकिन डायरेक्ट लोगों के हस्तक्षेप से, चूंकि मेरा युवा आयोग का काम है, युवाओं के लिए आज हम सब बात कर रहे हैं, तो युवा इस छत्तीसगढ़ का क्या चाहता है ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी IAS का या किसी डिप्टी कलेक्टर का नीति बनाना। तो वो बनाएंगे, उनका अपना काम है, लेकिन सीधे जब नीचे से बातें आती हैं तो सब मिलजुल करके उस पर चर्चा करके उस पर काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ताकि जनता की सोच में और सरकार के काम करने में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो यह जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के बीच की सरकार है, और हमारे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी हैं, वो एक एक छत्तीसगढ़ के व्यक्ति
जो अच्छा कर सकता है, करना चाहता है, उसमें सरकार क्या बेहतर कर सकती है, उसके लिए हमेशा तैयार है। तोमर जी, अभी आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका एक फोकस ये भी है कि राजनीति में भी युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण हो। इसके लिए आपके राष्ट्रीय स्तर पे एक कार्यक्रम भी लिए गए जिसमें पूरे देश से युवा चुने गए, उनके साथ प्रधानमंत्री जी का इंटरेक्शन हुआ, उनका संबोधन हुआ। छत्तीसगढ़ में आप राजनीति में युवाओं की भागीदारी कितना पाते हैं? क्योंकि आप युवा मोर्चा में भी रहे हैं, उसकी भी कमान आपके पास रही है, तो अभी युवा आयोग के अध्यक्ष हैं। क्या महसूस करते हैं, क्या उपस्थिति है ओवरऑल? मैं केवल आपकी पार्टी की ही बात नहीं करूंगा, ओवरऑल क्या लगता है और आपकी पार्टी की रणनीति क्या है इसको लेकर के? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच रखी है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि लाखों की संख्या में हम युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं। तो उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भी है। और आप यदि छत्तीसगढ़ भाजपा की बात करेंगे तो अभी हमारे जो 1.5 साल पहले विधायक चुनकर आए, उसमें से काफ़ी संख्या युवाओं की आपको दिख जाएगी। मंत्रिमंडल को आप देखेंगे तो उसमें भी मुझे लगता है कि हमारी जो मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, उनकी उम्र जब वो मंत्री बनी तो 30-31 साल की थी वो। विधायक कई ऐसे हैं, हमारे सीतापुर के राम कुमार टोप्पो जी हैं, हमारे गुरु खुशवंत साहब हैं, हमारे ये सुशांत शुक्ला जी हैं, हमारे साहू जी हैं, ये बेमित्रा के साहू जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं। और संगठन के अंदर भी युवाओं को बढ़ाने की बात हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अन्य दलों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को, युवाओं को ऐसे आगे बढ़ाने की सोच है। और जो युवा बेहतर कर पा रहा है संगठन के सोच के अनुरूप इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको जरूर मौका मिल रहा है। एक चीज आपसे पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आप राजनीति में आए, ये सफर की शुरुआत कैसे हुई? कहाँ मतलब सोच हुई? पढ़ने लिखने के दौरान नहीं आया? कहाँ से ये इंस्पिरेशन आया? जी, हम लोग चूंकि 11वीं-12वीं में ही था मैं, तो अटल जी से बहुत प्रभावित था। हाँ। तो उनको पढ़ते रहता था। तो अटल जी से प्रभावित होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाव पहले से ही था। एक हमारे विधायक थे भटगांव के, स्वर्गीय रविशंकर त्रिपाठी जी, मैं आज उनको याद करना चाहूँगा। तो उनके घर में हम लोग रामचरितमानस का पाठ मैं बहुत बचपन से करता हूँ। सुंदरकांड, रामचरितमानस हम लोग की एक मंडली हम लोग करते थे। तो उनके यहाँ ऐसे ही एक आयोजन था, उसमें था। तो मैं उनको बोला कि मैं विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करना चाहता हूँ। उस समय मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर पीजी कॉलेज अंबिकापुर में गया था। तो उन्होंने ही परिचय कराया, उस समय जो जिला संयोजक थे और बाकी लोगों थे। तो वहाँ से 2006 से ये सफ़र शुरू है। 2010 तक विद्यार्थी परिषद में काम किया। और एक अच्छी बात आपको बताता हूँ भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली कि 2011 में जब 5-6 साल विद्यार्थी परिषद से काम करके आया, मैं प्रदेश कार्य समिति में था, नगर मंत्री, तो मैंने मंडल कार्य समिति सदस्य से शुरुआत की। युवा मोर्चा में अंबिकापुर शहर मंडल का कार्य समिति का सदस्य मुझे बनाया गया। तो जो हमारी कार्यशैली है, तो संगठन जो दायित्व दे आप मन से काम करिए, संगठन आपके लिए उचित चिंता करता है। ये विश्वास हर एक कार्यकर्ता को अपने संगठन के प्रति, दल के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति रखनी चाहिए। एक चीज मैं फिर से आपके आयोग की तरफ लौटता हूँ। आप आयोग के अध्यक्ष के रूप में कहीं ये महसूस करते हैं कि युवाओं के लिए शहर में जितने अवसर है, ग्रामीण में वो अवसर नहीं है, और इसी वजह से एक बड़ा पलायन जो है ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की तरफ होता है। और केंद्र सरकार की भी कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है कि गांव में अवसर उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, खेती इस तरीके से हो, जैविक खेती हो, चाहे वो हो या कुटीर उद्योग हो, उस तरह से। तो ये जो गैप है अवसरों का, ये आपके ध्यान में है? कहीं इस तरफ भी आयोग आपका सोच रही है? ताकि ठीक है, शहर जैसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हद तक जिनकी इच्छा है कि नहीं भाई मैं गांव में ही रहूं, बसूं, काम करूं, उनके लिए मजबूरी ना हो कि भाई उनको रोजगार के लिए शहर आना पड़े। देखिए, इस देश में नौकरी के नाम पर सरकारी नौकरी ही माना जाता था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट को पहली बार देश के आम लोगों के सामने तक प्रस्तुत किया। और स्किल डेवलपमेंट के सबसे ज्यादा जो लाभार्थी हैं वो गांव के ही युवा हैं। और मुझे लगता है कि जैसे बस्तर ओलंपिक अभी हम लोगों ने शुरू किया, तो बस्तर ओलंपिक या नक्सलवाद उन्मूलन, ये भी युवाओं के बीच बड़ा काम है। क्योंकि
युवा जब तरुण होते हैं, युवा तो कम आयु के जब होते हैं, तभी नक्सल भी उनको बहला फुसला अपने के गैप बाकी में तो ले गैप में लेते लेते हैं। हैं। तो उस पर जो काम हमारी सरकार कर रही है, जो लक्ष्य तय करके का काम कर रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हो या हमारे विजय शर्मा जी हो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो उस पे जो बस्तर ओलंपिक हम सब ने करा है, तो आपको ध्यान होगा कि गांव गलियों तक के खिलाड़ी उस जगदलपुर के फाइनल मैदान तक आए। तो ऐसा ही सरगुजा ओलंपिक भी चलाने की तैयारी है। इसके अतिरिक्त बीजापुर में मुझे ध्यान आ रहा है, जब मैं प्रवास में था, तो चूंकि वहाँ की बोली भाषा जो है वो जगदलपुर की हल्का अलग हो जाता है, बीजापुर के अंदर अलग हो जाता है, ऐसे तो बीजापुर जिले में हर एक गांव से 2-3-4 ऐसे वॉलंटियर तय किए गए हैं जो शासन की योजनाओं को उनकी भाषा में गांव तक पहुंचाएं। ये मुझे बहुत जरूरी लगा, क्योंकि हमारे गांव के जो सरगुजा के हो या पूरे छत्तीसगढ़ के हो, जो सीधे साधे लोग हैं, वो बड़े शर्मीले और सीधे साधे लोग हैं, तो उनको शासन की योजनाओं को बताना, उनकी जानकारी मिलाना एक बहुत बड़ी बात है। यदि जानकारी होगी तो फिर उस पर काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं रहती, तो उस पर भी काम करने की भी आवश्यकता है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और एक हम लोगों ने मनसुख भाई मांडविया जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास भी प्रवास के समय उनको उस संज्ञान में लाया है कि एक बड़े पंचायत में 3-4 पंचायतों के बीच एक मल्टी पर्पज स्टेडियम, कोई बहुत बड़ा 3 एकड़ नहीं, उस 50 डेसिमल के एक जमीन में उसको एक ऐसा डेवलप करके उसमें कबड्डी भी हो जाए, उसमें कुश्ती भी हो जाए, उसमें हम वॉलीबॉल भी खेल सके, बास्केटबॉल भी खेल सके, ऐसा एक स्ट्रक्चर पे उनकी भी सहमति हमारे विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं, उन्होंने भी है। तो धीरे धीरे आपने जो कहा कि गाँव के युवाओं तक अवसर कैसे उपलब्ध हो, और सिर्फ खेल के क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी उस पर सरकार का काम हो रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन सिटी, प्रयास विद्यालय, ये भी हमारे ही गवर्नमेंट के किए हुए हैं, तो ये गांव में ही है, ये शहर से निकल के गांव तक गए हैं और गांव के लोगों को ही उसका फायदा सबसे ज्यादा मिला है। एक विषय मैं पूछना चाहूँगा, जब आप विपक्ष में थे तो एक उल्लेखनीय प्रदर्शन जो टीएस सिंहदेव के खिलाफ हुआ वो आपके खाते में जाता है, और वो आपने महाराजा के खिलाफ, जिनके खिलाफ आपके बीजेपी के भी तमाम बहुत सारे लोग बचते हैं, चाहे संबंधों के कारण हो, चाहे जो भी वजह हो, वहाँ आपने कैसे हिम्मत कर ली? कहीं टिकट की चाहत तो नहीं थी? टिकट की चाहत भी नहीं थी, मैंने टिकट किसी से मांगा भी नहीं। आप हमारे बड़ों से पूछ सकते हैं। मेरी एक सोच है काम करने की कि जो जिम्मेदारी दे उसको आप उस समय को जी लो। आगे क्या होगा नहीं होगा वो बड़े लोग जाने, ईश्वर जाने। तो उसकी चिंता मैंने कभी परवाह की नहीं कि ये करने से ये होता है, ये मुझे थोड़ा व्यवसाय लगता है कि ये मैं करूंगा तो इसका परिणाम ऐसा है। तो मेरा लक्ष्य होता है कि ये काम कर, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं उसको करना है। चूंकि युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरी सरगुजा की थी, सरगुजा के लोगों की चिंता और सरगुजा के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो यदि वो सरकार पूरी नहीं कर रही थी, और चूंकि आपने महाराजा साहब का नाम लिया, टीएस सिंहदेव जी सरगुजा महाराज भूतपूर्व सरगुजा राज परिवार से आते हैं, लेकिन वो 3 बार के विधायक हो चुके थे, वो बड़े हैवीवेट मंत्री माने जाते थे, मुख्यमंत्री के दावेदार थे। लेकिन जब सरगुजा की आवश्यकताओं को पूरा करने की बारी आई तो वो सीधे हाथ खड़ा करके कहते थे कि मेरा नहीं चल रहा है, और मंत्री बने रहे पूरे 5 साल, सारी चीजें करते रहे। कुछ हम सरगुजा से आते हैं, चूंकि दूरस्थ क्षेत्र है, हम स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकलीफ है हमें। जब सीधे बुलावा आया कि आइए आप रायपुर, तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं वही सब। वो तो हनुमान जी की माता अंजने माता का मंदिर में सुबह दर्शन किया, शाम को यहाँ बुलावा आ गया। तो ये चिंता नहीं है, संगठन का जो काम है, संगठन जब भी जो काम देगा वो करेंगे। लेकिन एक चीज और, हालांकि आपने थोड़ा सा जवाब दिया उसका जब मैंने आपने राजनीतिक विषय में बातचीत की आपकी अपनी, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि तो आपकी कांग्रेस की रही, पारिवारिक। उससे परिवर्तन ये कैसे हुआ? हृदय परिवर्तन की बात ठीक है, अटल जी से आप प्रभावित थे आपने कहा, लेकिन ये जो पीढ़ीगत परिवर्तन हुआ इसके पीछे तो कुछ वजह रही होगी ना, कुछ सोच तो रही होगी। ये बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया। और मुझे भी एक अच्छा माध्यम आपके मंच, आपके चैनल के माध्यम से मिल गया। ये जो बात है वो पता नहीं कहाँ से आती है। मेरे पिताजी विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रहे। जब जनता पार्टी 1970-80 में थी तो उसका सक्रिय कार्यकर्ता रहे। अच्छा, तो ये कहाँ से बात आती मुझे नहीं पता। अब चक्कर ये है कि मेरी 6 बुआ हैं, मेरे पापा 2 भाई हैं, 6 बहनें हैं उनकी। तो उसमें कोई मेरे फूफा जी कांग्रेस से कोई जुड़े हैं तो परिवार से जोड़ दिए। मेरे दादाजी आर्मी में थे, रिटायर होने के बाद उन्होंने फिर से आर्मी ज्वाइन किया। मेरे दादाजी 1962 के युद्ध में चीन के खिलाफ भारत चीन युद्ध में लड़े।
तो मेरा परिवार तो ऐसा है, दादाजी मेरे सेना में थे, मेरे पिताजी जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के बड़े लंबे समय तक काम की जिला मंत्री और दायित्व को उन्होंने निर्वहन किया। और मैं तो पहला दिन से विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ। उसमें समय तो भाजपा को सोचे भी नहीं हम, तो विद्यार्थी परिषद की संघ से जुड़े, शाखा गए, प्रशिक्षण लिया, अब यहाँ है। तो मतलब ये जो पूरा जो प्रचार है वो राजनीतिक मैंने कहा ना, परिवार बड़ा है। हाँ। मेरी 6 बुआ हैं, 2 बड़े बुआ की बेटियों की शादी अंबिकापुर सरगुजा में आसपास हो गई, तो कि कोई कहीं जुड़ा रहता है, तो हाँ वो तो स्वाभाविक है, वो कोई बहुत बड़ा विषय ये विषय कहाँ से आया मैं नहीं जानता, जो आपका सवाल था, पर आज क्लियर हो गया। हाँ चलिए, मैं फिर आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हूँ फिर से। युवाओं की काफी अपेक्षा छत्तीसगढ़ सरकार से है। आपने कहा कि ठीक है, आपकी सरकार केवल नौकरी पे नहीं, लेकिन लोगों को भरोसा तो है, 2 लाख वादा आपने किया था, तो वो 2 लाख पूरा होना और बाकी अन्य अवसरों की उपलब्धता, इसको लेकर के आखिरी कमेंट आपका क्या? हमारे युवाओं को आपका जो इंटरव्यू युवा आयोग के अध्यक्ष का जब देखेंगे तो उनके अंदर एक चेतना जागृत किस तरह से होगी, कैसे वो भरोसा करेंगे आपकी सरकार पे? देखिए, विष्णुदेव साई जी की जो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मोदी की गारंटी पर चलने वाली सरकार है। और मैं आज आश्वस्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो मोदी की गारंटी में हमने कहा है वो पूरा ही करेंगे, 100% पूरा करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा चीज ये है कि पूरी पारदर्शिता के साथ जो युवा जिस योग्य होगा, जो जितनी मेहनत करेगा अपने क्षेत्र में, उसको उसी क्षेत्र में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। किसी भी प्रकार का कोई सोर्स, सिफारिश, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का कई बार वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा कि किसी नेता के साथ फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होने वाला। कोई मेरे साथ फोटो, मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो खिंचा करके दीदी का हम नौकरी लगा दें, कुछ पैसा दे दो, बिल्कुल भ्रम में मत पड़िए। एक ही रास्ता है, मेहनत, परिश्रम, और जो भी नौकरियों के लिए या किसी भी ऐसे परीक्षाओं के लिए जो चयन की अहर्ताएं हैं, उन अहर्ताओं को जो पूरा करेगा उसको वो स्थान मिलेगा। इस बात की तो 100% गारंटी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सरकार के, अपने विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी के कारण दे पा रहा हूं। एक बड़ी बात आपने कही, ये मैसेज फिर से आप दे दीजिए युवाओं को कि आपकी सरकार में आपने कहा कि किसी भी तरीके से कोई भी भ्रष्टाचार खासकर भर्ती में नहीं चलेगी, और पूरे युवाओं से आप ऐसा कह रहे हैं कि भाई आप कहीं इस चक्कर में ना पड़े। एक बार फिर से वो संदेश आप दीजिए। बिल्कुल आप मत पड़े, विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है, और जो जिस योग्य होगा, जो जितनी मेहनत अपने लाइन में करेगा, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई खेल युवा कल्याण विभाग में तैयारी कर रहा है, कोई होमगार्ड की तैयारी कर रहा है, जो जिस विभाग में तैयारी कर रहा है, चाहे जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए सिर्फ एक ही संदेश है, आप अपनी मेहनत और काबिलियत से आगे बढ़ो, जो आपका स्थान होगा वो 100% आपको मिलेगा। ये विष्णुदेव साय जी की सुशासन है और मोदी की गारंटी है। और साथ में क्या आप भी इनको ये भी कहना चाहते हैं युवाओं को कि युवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में आपके इस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा? ये विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है, उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, और जो मुखिया जिस लाइन पर है उस लाइन पर पूरा परिवार चलता है, पूरी सरकार चलती है, हम सब हैं। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जल्द ही छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग का वेबसाइट भी हम सब लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें कई भर्तियां, जो भी भर्तियां, नियुक्तियां आएंगी वो सब भी उस पर आएगा, और युवाओं के लिए उसमें जगह रहेगा जिसमें डायरेक्ट सुझाव वो देंगे और सीधे हम तक पहुंचेगा। तो जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हम लोग कर रहे हैं, उनका समय ले रहे हैं, जैसे मिलता है उसको अभी जल्दी ही हम लॉन्चिंग करेंगे। जी, तो आपने सुना विश्वविजय सिंह तोमर साहब को, युवा आयोग के अध्यक्ष छत्तीसगढ़, और इन्होंने साफ साफ कहा, और एक खास संदेश जो मैं फिर से 2 बार तो इन्होंने रिपीट किया, तीसरी बार मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि चीजें बदलती है, और कुछ चीजें एक पत्रकार के तौर पर मुझे भी बदलती हुई दिख रही है। तो इस चक्कर में बिल्कुल आप ना पड़े कि कोई पैसा लेकर के आपको नौकरी लगा देगा। ये चीजें बदल गई है, और नहीं तो कम से कम पीएससी में और बाकी जो भर्ती एजेंसियां हैं व्यापम में ऐसे अधिकारी बैठाए गए हैं जहां से इस तरह की गुंजाइश शायद करीब करीब खत्म हो गई है। तो इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहे। बाकी एक खास बात इन्होंने बताई कि पूरे प्रदेश के युवाओं की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं सरकार को लेकर के, उनका पूरा ये संकलन कर रहे हैं, और उसके आधार पर राज्य सरकार को एक युवाओं के जो एस्पायरेशन है, युवाओं की जो अपेक्षाएं हैं, उससे संबंधित एक दस्तावेज सरकार को सौंपेंगे, ताकि उससे राज्य के लिए एक समग्र युवा नीति की तरफ सरकार सोच सके।
हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं विश्वविजय जी। आप युवाओं की आवाज बने और बहुत लंबा राजनीतिक जो आपकी अपेक्षाएं हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि उच्चतम स्तर तक आप पहुंचे और युवाओं की आवाज छत्तीसगढ़ में आप बुलंद करते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने स्वदेश न्यूज को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।